ऐसे पौधे जो अपने खूबसूरत पत्तियों से ही सौंदर्य का जादू बिखेरते हैं और बिना फूल खिले ही सबका ध्यान आकर्षित करते हैं और हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे पौधों की जो बहुत ही कम रोशनी में, सूर्य की हल्की रोशनी में ही आसानी से चलने वाले पौधे, जिसे हम इंडोर प्लांट कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो बहुत कम ही देखभाल में आसानी से चल जाते हैं और इन्हें बहुत अधिक धूप की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही है तो इन पौधों को आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला पौधा है डायफेनबीजिया। डायफेनबीजिया बहुत ही कम रोशनी में, सूर्य की 1-2 घंटे की अप्रत्यक्ष धूप भी मिलती है तो आसानी से चल जाता है। दूसरा है क्रोटोन। क्रोटोन को भी सूर्य की हल्की किरणों की रोशनी मिल जानी चाहिए, ये आसानी से लग जाता है। अगला पौधा है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की पत्तियाँ भी बेहद खूबसूरत होती हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगला पौधा सिंगोनियम। सिंगोनियम अपने तिकोने आकार की पत्तियों से बहुत ही आकर्षित लगता है। ये पौधा पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये जब घना हो जाता है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अगला पौधा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी एक इंडोर प्लांट है। इसे सूर्य की 1-2 घंटे की अप्रत्यक्ष रोशनी मिल जाती है तो चल जाता है। अगले पौधे की बात करूँ तो मनी प्लांट। मनी प्लांट से सभी कोई परिचित है। मनी प्लांट वास्तु के अनुसार घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लगाने से घर में धन की वृद्धि भी होती है, तो इसे पानी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में इस पौधे को लगाते हैं तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस एक तरह से ये वातावरण को भी शुद्ध करता है, तो आप मनी प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगले पौधे की मैं बात करूं तो स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की पत्तियां बेहद खूबसूरत लगती हैं, ये भी पानी में आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला पौधा है बहुत ही सरलता से चलने वाला, किसी देखभाल के आसानी से बहुत ही कम पानी में चलने वाला पौधा है रियो प्लांट। रियो प्लांट को बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है और इसकी किसी देखभाल की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अगले पौधे की बात करूँ तो स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। जब इसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं तो ये देखने में और भी खूबसूरत लगता है। अगला पौधा है वनड्रिंग जू। वनड्रिंग जू पर्पल कलर की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अगर इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इसे छांव में रखना बेहद ज़रूरी है। अगले पौधे की मैं बात करूं तो ये है क्रोटोन की एक वैरायटी है। इसकी क्रोटोन की पत्तियां बेहद खूबसूरत लगती हैं। जब ये घना हो जाता है तो और भी देखने में खूबसूरत लगता है। इसे कटिंग से भी लगाया जा सकता है। ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना को भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये धूप में रखेंगे तो इनकी पत्तियां जल जाएंगी। हल्की धूप में चलने वाले ये सारे पौधे बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाते हैं। अगर एक बार आप नर्सरी से ले आते हैं तो इस तरह से बहुत सारे पौधे आपको फ्री में ही मिल जाते हैं। इन पौधों को अगर हम एक बार अपने घर में लगा लेते हैं तो इनसे कई सारे पौधे आसानी से मिल जाते हैं। कुछ तो बेबी प्लांट्स अपने आप ही निकल जाते हैं, कुछ को कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इन सभी पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहां सूर्य के 1-2 घंटे की रोशनी मिल सके, और पौधों में पानी तभी दीजिए जब गमले की मिट्टी सूखी हो। गीली मिट्टी में पानी देने पर या अधिक पानी देने पर पौधे खराब हो जाएंगे, उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। इस तरह से कम देखभाल में और कम धूप वाली जगह पर भी आप आसानी से पौधे लगा सकते हैं।